50 से भी ज्यादा है। तब एक हाई ऑर्क मिस्टर क्यून के सामने आ जाता है। पीछे से एक हंटर मिस्टर क्यून से कुछ कहने जा रहा था, पर मिस्टर क्यून से कहता है कि तुम पीछे ही रुको, अगर हम सभी अभी इनसे लड़ेंगे तो बिना मतलब के मारे जाएंगे। मिस्टर क्यून मन में कह रहे होते है कि अगर अभी हमारे साथ मिस्टर चोई या मिस चा होती तो कुछ हो पाता, लेकिन तभी हाई ऑर्क मिस्टर क्यून पे चिल्लाते हुए अपनी भाषा में कुछ तो कह रहा था। अचानक उस हाई ऑर्क की गर्दन इधर उधर मुड़ने लगती है और वो ह्यूमन की भाषा में बोलने लगता है। वो मिस्टर क्यून से कहता है कि सुनो ह्यूमन, मैं कार्गलान हूँ और मुझे तुमसे मिलना था। टैंक हैरान हो जाता है। वो कहता है कि और हमारी भाषा कैसे बोल सकता है, क्या वो कोई स्पेल यूज कर रहा है? मेज बताती है वो बस पपेट है, उसको कंट्रोल करके उसके पीछे से कोई और ही बात कर रहा है। पीछे से हंटर बोल रहे होते कि एक मैजिक बीस्ट जो ह्यूमन से बात करना चाहता है। क्यून, मुझे ये मत कहना कि तुम उस बीस्ट जो कह रहा है उस पे विश्वास कर रहे हो, एक ट्रैप हो सकता है। चलो इनसे फाइट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पर मिस्टर क्यून कार्गलान से कहता है क्या तुमने इस गेट को ब्लॉक किया है? कार्गलान कहता है कि हाँ मैं नहीं किया है, मैं का राजा हूँ और मैं एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली सॉर्सरर हूँ। ह्यूमन की ताकत तो मेरे बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मिस्टर क्यून उससे पूछता है कि क्या इस गुफा में तुमसे स्ट्रॉन्ग कोई है? कार्गलान उससे कहता है किसकी हिम्मत होगी जो मेरे सामने खड़ा होगा। अब मैं तुम्हें दो रास्ते दूंगा, एक तो मेरे साथियों के साथ चलो या उनके हाथों से अभी इधर ही मर जाओ। मिस्टर क्यून उससे कहते कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। जुनून मन में कह रहा था बॉस की लेयर में बॉस के साथ वहाँ पे काफी सारे हाइऑक्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। क्या मिस्टर क्यून बॉस के साथ बातचीत करके यहाँ से जिंदा निकलने का प्लान बना रहे हैं? मिस्टर क्यून मन में कह रहे होते हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अभी के लिए यही एक रास्ता है। मिस्टर क्यून जुनू से कहते हैं हमें बॉस जैसे दिखेगा, हम उस पे सरप्राइज अटैक करेंगे, हम कामयाब हो या ना हो बॉस उस टाइम बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा। जब हम हाई ऑर्क्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम कैसे भी करके डंजन से बाहर चली जाओ और मेन स्ट्राइक से कांटेक्ट करना। जुनून से कहता है तब तक तो बैटल खत्म हो जाएगा। अब ये कहना चाहते हो कि सभी बॉस को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले हो? मिस्टर क्यून जुनू से कहता है हमारा मेन गोल इस डंजन को बंद करना है, ना कि इससे जिंदा वापस आना। काफी लोगों ने हम पर पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें उनके लिए ये करना ही होगा। तभी हिलर भी जुनू से कहते है कि संग मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, ये काफी छोटा सा काम है, तुम जब सक्सेसफुली बाहर जाओगे ये मेरे फैमिली को दे देना। बाकी हंटर भी जुनू से कहते है कि हम तो हमारा काम ही कर रहे हैं, पर तुम हम में से नहीं हो, तो प्लीज इधर से जिंदा बाहर जाना। ये सब सुन के जुनू जरा सा इमोशनल टाइप हो जाता है। बैरियर के मानव वेव्स की वजह से जुनू को पता था कि बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मन में कह रहा होता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। आगे हम चाहे इनको देखते हैं जो कि जुनू को ढूंढते हुए इस गेट के पास आई थी। माइन का लीडर वहाँ पे आ जाता है। वो चाहे से कहता है कि आज तो आप छुट्टी पे थे। चाहे उससे पूछते कि जुनू नाम का हंटर आज काम के लिए नहीं आया। माइन लीडर उसे बताता है कि जुनू स्ट्राइक स्क्वाड के साथ उनका पोर्टर बन के डंजन के अंदर गया है। ये सुन के चायन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती कि क्या वो डंजन के अंदर है? चैन मन में कहती है वो एक ई रैंक का हंटर हो के भी अपनी मर्जी से ए रैंक के गेट में